हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। आज हम आए हुए हैं जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे हम स्नान करने के लिए आए हुए हैं, साल्ट बाथ लेने के लिए आए हुए हैं। और जगन्नाथपुरी में जो समुद्र है इसका हम आज आनंद ले रहे हैं। इसी बीच में आज हम कुछ बातें प्रकृति के ऊपर करते हैं, नेचर के ऊपर करते हैं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा यह पूरा जो पृथ्वी है वो 70% पानी है, 70% ऑफ वाटर एलिमेंट है और 30% जो जगह बचता है वो भूभाग है। वैसे ही हमारा शरीर भी 70% पानी से भरा हुआ है और 30% जो है वो ठोस पदार्थ में आता है। तो इसीलिए भी कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है, जो यूनिवर्स में है, वही हमारे बॉडी में भी है, वही हमारे शरीर में भी है। इसीलिए जब हम समुद्र के किनारे आते हैं स्नान करने के लिए तो हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज मिलती है, हमारा ऑरा क्लीन होता है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो क्लीन होती है और शाइन होती है। तो आइए समझते हैं कि समुद्र किस तरीके से हमारे बॉडी से रिलेटेड है, किस तरीके से ये हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। जैसे कि आज मैं एकादशी के तिथि में आज यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। आज एकादशी का दिन है और आप सभी देख पा रहे होंगे कि समुद्र में कितने ज़्यादा टाइड्स आ रहे हैं, जो लहरें हैं वो अन्य दिनों की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा आपको लहरें देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक सबसे ज़्यादा टाइड्स होते हैं समुद्र में, सबसे ज़्यादा लहरें उत्पन्न होती है। पूर्णिमा के दिन और भी ज़्यादा लहरें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जल को हमारे मन का कारक कहा गया है और चंद्रमा को हमारे मन का कारक कहा गया है। और हमारे शरीर में 70% जो भाग है वो जल तत्व है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, मेरे बोलने का मतलब ये है कि अभी जब एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के चंद्रमा अपने फुल मून पे रहता है, जिसे हम फुल मून बोलते हैं, चंद्रमा अपने बहुत ज़्यादा ग्रेविटी पे रहता है, उसका पूरा जो प्रभाव है हमारे इस अर्थ पे पड़ता है, इस पृथ्वी पे पड़ता है। और जब पृथ्वी पे चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है, जब चंद्रमा एकादशी से पूर्णिमा के अवधि में होता है, तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ज़्यादा लहरें समुद्र में उत्पन्न हो रही है। सेम एज इट इज़, क्योंकि जो बाहर ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो मन है, वो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के समय सबसे ज़्यादा व्यथित होता है, विचलित होता है। इसका कारण यही है कि आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा लहरें इस समय जब समुद्र में उत्पन्न हो रही है। वैसे ही एक समुद्र, एक हमारा जो मन है वो भी अपने आप में एक अनंत सागर है, गहराई का सागर है। तो ऐसे ही जो एकादशी से पूर्णिमा का समय होता है उसमें हमारे मन में भी बहुत ज़्यादा विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो बहुत सारी प्रथाएं बनाई गई है कि एकादशी में हमको व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा में हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये इस तरीके से हम इसको साइंटिफिकली समझ सकते हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए कितना उपयोगी है। और अगर हम इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, अपने आप को ध्यान के प्रैक्टिस में लाएं, तो हम बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ बातें मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से समुद्र अपने आप में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को समेटे हुए है, अपने आप में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स के साथ में जो इसमें उफान आ रहे हैं, वैसे ही हमारे मन में भी जो हमारा जो मन है वो भी एक समुद्र के बराबर है, हमारा मन भी एक समुद्र ही है। ऐसे ही जैसे कि हम कथाओं में भी पढ़ते हैं कि समुद्र का मंथन हुआ था और उस समुद्र से बहुत सारे रत्न हमें प्राप्त हुए थे। तो समुद्र में जो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है वो और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि समुद्र से ही हमें सीप मिलते हैं, यहीं से ही बहुत जो दुर्लभ रत्न है वो प्राप्त होते हैं, और समुद्र से ही शंख मिलते हैं, और ना जाने कितने प्रकार के स्पिरिचुअल एनर्जी समुद्र में समाहित है।
तो समुद्र एक नेचुरल हीलर होता है। जब भी आप समुद्र आए या समुद्र के किनारे जाएं तो उस इमोशंस के साथ में, उस भावना के साथ में आप जुड़ें। और जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमें ज़रूर यहाँ का खारा पानी घर में लेकर के जाना चाहिए, जिसे हम बीच बीच में यूज़ कर सकें अपने नहाने के लिए। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ।